मुझे ऐसे लोगों पर जिसने पबजी को देश से बड़ा बना दिया है। अबे कब तक तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे? कभी तो देश के बारे में सोचो। पबजी बैन हुआ है और तुम पबजी नहीं खेल पा रहे हो, तुम रिएक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा एल से लालू छीन लिया गया हो। हेलो भाई लोग, आज हम इसी बारे में बात करेंगे जो पबजी पर पीरो प्लेयर बनकर घूम रहे हैं, उन्हीं के बारे में। हेलो भाई लोग, मैं आपका शुभचिंतक एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शुभचिंतक में स्वागत करता हूं। अबे पबजी के नशेड़ियों, सस्ते फौजियों, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है कि दिन देख रहे हो कि चीन बॉर्डर पर खड़ा होकर नए नए तरीके ढूंढ रहा है कि भारत में कैसे घुसा जाए। इसके विरोध में भारत ने उस पर डिजिटल स्ट्राइक किया जिसमें पबजी भी बैन हुआ। लेकिन भाई साहब, इस समय में तुम देश के साथ ना खड़े होकर तुम्हें अपने इंजॉयमेंट की पड़ी है कि हमारा देश एक युद्ध की कगार पर है और तुम लोगों को अपने इंजॉयमेंट की पड़ी है। इस समय हमें अपने देश के फैसलों के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के फौजियों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन भाई साहब, कुछ प्लेयर्स हैं, उन्हें अपने पबजी में इंजॉयमेंट की पड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले, जब सरकार ने 118 ऐप बैन किए थे चीन के, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पर डाला था। भाई साहब, मैं कोई ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि उसमें लाखों लाइक लाखों अनलाइक आ गए हों, लेकिन भाई साहब जितने भी लाइक आए हैं, जितने भी अनलाइक आए हैं, भाई साहब उसमें देखिए, भाई साहब उसमें इतना अंतर हो गया है, मतलब 1.5 गुने का अंतर हो गया है। मतलब डिसलाइक मेरे ज़्यादा हो गए और लाइक कम हुए हैं। इसका मतलब आप लोग सोचते नहीं हैं यार कि देश कहाँ जा रहा है और हमें देश के साथ करना क्या चाहिए। मुझे लाइक और डिसलाइक से मतलब नहीं है, लेकिन भाई साहब डिसलाइक ऐसी तादाद में होने से सीधा बात यही है कि भाई सीधा तुम्हारा मतलब निकलता है कि तुम देश के फैसले के साथ नहीं हो। भले ही चीन हमारे भारत में घुस जाए, चाहे तुम्हारे घर में घुस जाए, लेकिन तुम्हें भाई साहब उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। चाहे फौजी हमारा चाहे जितना अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहे, लेकिन उस चीज़ से मतलब नहीं है। और भाई साहब लोगों को कमेंट की मैं क्या तारीफ करूं, लोगों ने कमेंट में मुझे ऐसी ऐसी गालियां लिखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप कमेंट में जाकर देखेंगे तो आपको गालियां नहीं मिलेगी, क्योंकि गालियों का कमेंट स्पैम हो जाता है। वो गालियां सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं कमेंट में। तो भाई साहब ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हैं कि भाई साहब मतलब क्या निकलता है तुम्हारा? अरे यार, कभी तो तुम सपोर्ट करो। 24 घंटे तुम भाई साहब घर की 4 दीवारों के अंदर सेफ हो पबजी गेम खेलने के लिए, क्योंकि फौजी खड़े हैं वहां बॉर्डर पर तुम्हारी रक्षा के लिए। और आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि फौजियों का साथ दो, लेकिन भाई साहब तुमको उससे मतलब ही नहीं। अभी कब तक अपनी निपुणता की पहचान दोगे तुम लोग? डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिस पर आपको लाइक और डिसलाइक देखने से पता चलेगा कि लोगों पर पबजी कितनी हद तक हावी हो गया है। इनको कोई मतलब नहीं देशभक्ति क्या चीज़ होती है, इनको कोई देश से मतलब नहीं, ना किसी देश के फौजी से मतलब है इन्हें, लेकिन सिर्फ इन्हें अपने इंजॉयमेंट से मतलब है कि हमारा इंजॉयमेंट में कमी नहीं आना चाहिए। हम आज हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं कि जिससे हमारे देश की ताकत बढ़ सके, लेकिन और दूसरी तरफ हम डिजिटल चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे कि उनकी ताकत कम हो सके। लेकिन भाई साहब इन हिजड़ों को सिर्फ अपने इंजॉयमेंट से मतलब है कि हमारा पबजी का इंजॉयमेंट कम नहीं होना चाहिए। हम तो भाई साहब पबजी पर पीरो प्लेयर बन के रहेंगे, पीरो प्लेयर। तुम्हारे हाथ से पबजी में AKM क्या छूटी? तुम उन सिपाहियों को भूल गए जो 24 घंटे में उनको पता नहीं रहता कि कब उनके ऊपर आतंकवादी AK-47 लेकर हमला कर दे, और तुम AKM के लिए इमोशनल हुए जा रहे हो। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? और जो पबजी के लिए इतना इमोशनल हुए जा रहे हैं ना, और पबजी पर पीरो प्लेयर बनने के लिए घूम रहे हैं, अगर उन्हें एक मतलब ओरिजिनल AK-47 दे दिया जाए ना तो उनसे जमीन से सर तक नहीं आएगी। और लेकिन भाई साहब हम पीरो प्लेयर बनेंगे, सस्ते फौजी साले कहेंगे। अरे नहीं तो भाई साहब अच्छा काम हुआ है, हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ गेम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अरबों खरबों रुपए चाइनीज़ कमाते हैं, लेकिन और उसके बाद उस पैसे का यूज़ हमारे ही खिलाफ हमारे बॉर्डर पर करते हैं, हमारे फौजियों के सामने। तो भाई अगर हम लोगों को एक मौका मिला है कि हमारे फौजी भाइयों के साथ खड़ा होने के लिए, कि उन लोगों का साथ दें और उन लोगों को मोटिवेट करें कि आप लोग रहें अपनी जगह पे, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, तो भाई साहब उन्हें भी मोटिवेशन हो। लेकिन भाई साहब तुम पबजी का इतना विरोध करोगे, भाई साहब मैंने सोचा भी नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने तक इमोशनल हो जाओगे। अबे मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम लोग। वो तो मुझे यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन ने रोक रखा है, नहीं तो भाई साहब वो गालियाँ देता तुम लोगों को, इतनी मधुर मधुर चीज़ें आपको सुनाता कि आपका जो पबजी पर पीरो प्लेयर बनने का ख्वाब है ना, पीरो प्लेयर, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक दूसरी बात भी बताऊं कि पबजी आज तक भारत से मतलब पूरे पबजी गेम से चीन आज तक
समथिंग 24,000 करोड़ रुपए कमा चुका है, जिसमें टोटल का 25% तो सिर्फ भारत से कमा रहा है वो। भारत में 30 करोड़ यूजर हैं भाई साहब, 30 करोड़। अब 30 करोड़ में से कितने अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें से, और दूसरी बात कितना पैसा कमा रहा है चीन, और वो चीन हमारे खिलाफ हमारा पैसे ही यूज कर रहा है। लेकिन इन साले हिजड़ों को कोई समझ में नहीं आ रहा है, बस इनको तो पीरो प्लेयर बनने का शौक है। अबे पबजी के अस्थमा के मरीजों, तुम लोगों को देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, देश की तुम्हें सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें देश पर साइबर अटैक से कोई मतलब नहीं है। अबे गधों, पबजी की दुनिया से बाहर निकल कर देखो कि उसके बाहर भी एक दुनिया है। कभी साला तुम लोग अगर महीने में एक बार भी अगर अखबार पढ़ोगे ना, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि देश में चल क्या रहा है। सिर्फ पबजी में घुसने से, पबजी खेलने से पूरी दुनिया नहीं है। तुम लोगों को ये वहम हो गया है कि हम पबजी में खेल खेल कर अपनी ज़िंदगी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। कभी अखबार देखकर, कभी अखबार को पढ़कर देखो, तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी कि तुम्हें देश के बारे में, दुनिया के बारे में क्या पता है। और पबजी जैसे फालतू गेम के लिए तुम लोगों ने देश को आड़े ले लिया है कि देश चाहे जिस गड्ढे में जाए भाई साहब, हम तो पीरो प्लेयर बनेंगे और अपना एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। अबे शर्म करो, धिक्कार है तुम लोगों पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।